कुपवाड़ा जिले में करना से लेकर कुपवाड़ा के कई देहात में मवेशियों में अचानक एक बीमारी नुमादार हुई। इस बीमारी से कई मवेशियों के हलाक होने की खबर है। लोगों का कहना है कि इस बीमारी में मवेशियों में जबरदस्त बुखार चढ़ता है और नाक और मुंह से पानी बहने लगता है और बुखार कंट्रोल न होने के सबब मवेशियां हलाक हो रहे हैं। चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मलिक ने कहा कि ये बीमारी लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाकों में पहले देखने को मिली है और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे इलाकों तक फैल गई। उन्होंने कहा कि देखने से लग रहा है कि बीमारी कंट्रोल लाइन के उस पार से आई है। नाजरीन आदाब, इस बीमारी की वजह से जिस तरह की परेशानियां हैं उससे उन्हें निजात मिल सके तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मलिक जो चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर कुपवाड़ा हैं। बराह रास्त अब इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आया वजह क्या है कि अचानक ज़िले में इस तरह की बीमारी फूट पड़ी है और इसका इलाज और तदारुक क्या हो सकता है। डॉक्टर साहब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम, आपने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। तो किस तरह की बीमारी है ये जो आप लोग काफ़ी खदशे में हैं कि लगातार जो है जो हर ज़िले मतलब ज़िले के हर कॉर्नर से हमें कॉल आ जाती है हर इलाके से कि बीमारी फूट पड़ी है, तो क्या वजह है प्लीज़? जी, ये जो है वायरल डिजीज़ है, लंपी स्किन डिजीज़ बोलते हैं इसको, LSD गिल्टी नुमा बीमारी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एकदम से जानवर का जो बुखार है, तेज़ बुखार आता है 104 से 105, और गिल्टी नुमा भी छोटी छोटी गिल्टियाँ पहले छोटी होती हैं, फिर पूरी बॉडी में फैल जाती हैं गिल्टियाँ, पर्टिकुलरली फेस, हेड, नेक रीजन में और अडर रीजन में भी जो है थन के रूप में उधर जगह फैल जाती हैं। और साइंटिफिकली जैसे वो लिम्फ नोड्स भी स्वोलन हो जाते हैं, आँख से पानी बहना, नाक से पानी बहना ये शुरू हो जाता है जानवर का, तेज़ बुखार रहता है और दूध में भारी गिरावट आ जाती है। जी, ये वायरल बीमारी है जो है फैली है हमारे इधर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में। डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जो है वहाँ पर इस तरह की डिजीज़ जो है फैली है, तो वही इस पार आ रही है? जी, हमें ऐसे शक है थोड़ा, तो ये ज़्यादा हमारा इसलिए करना जो बॉर्डर एरियाज़ जहाँ जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, बॉर्डर एरियाज़ में ज़्यादा फैला है ये। तो जो हमारे डाउन एरियाज़ जो हैं, प्लेन एरियाज़ में थोड़ा कम है हमारा इंसिडेंस इसका। जी, जिस तरह ये बीमारी जो है मवेशियों में फैली है, लेकिन लोग खदशा जाहिर कर रहे हैं कि हर जगह से इस तरह की बीमारी फूट पड़ी, क्या ये बीमारी कई इंसानों में ट्रांसफ़र तो नहीं हो सकती? ऐसा जो है अभी इसकी रिपोर्ट्स कोई ऐसी सामने नहीं आई हैं, रिसर्च इज़ अंडरवे, लेकिन जैसे आ जाएगा अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट्स हम कहीं से नहीं आई है। जी, एडवाइस करूँगा सबको कि दूध जो है बॉयल प्रॉपरली, जैसे हमारा तरीका है प्रॉपरली बॉयल करके पियेंगे तो अभी दूध का भी कोई खतरा नहीं, क्योंकि 80 से ऊपर जो है सारे वायरसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 15 से 20 दिन लगते हैं पशु को रिकवर हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे पशु जो हैं कोई 53 के आसपास रिकवर भी हो गए हैं। आपकी जो टीम है डॉक्टर्स की, वो लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गाँव देहात यानी कि हर जगह हमें नजर आ जाएंगी? जी बिल्कुल, हमारे ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं, आप देख सकते हैं, उसमें आप हर जगह जा सकते हैं जहाँ पे इफेक्टेड एरियाज है। हमारे टीम्स आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक, कॉल्स भी अटेंड कर रहे हैं और फिजिकली जा रहे हैं, फील्ड में इलाज हो रहा है। बिल्कुल, जिनको बीमारी हो गई जानवरों को, उनको खुले में मत छोड़िए, जंगल में मत छोड़िए, उनको अंदर ही रखना है आपने, ताकि इससे और फैल जाएगी बीमारी। और जो कोई जानवर मर जाता है उसको जो है दफनाना है ड्यूप्यूरियल मेथड, चूना वाना डाल के 5-7 फुट का जो गड्ढा खोद के उसमें चूना ऊपर डालना है अच्छी तरह से, बाकियों के साथ जानवरों के साथ मिक्स नहीं करना है। इस पार करना जो साइड आता है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक हलाका आ जाता है, उस तरीके से जो वो लग रहा है कि वो बीमारी इस पार फूट पड़ी है। नेटवर्क 18 के लिए यहया सुल्तान। बॉलीवुड अदाकार राजपाल यादव ने टंगमर के बदरकोट में 2 रोजा संगीत तकरीब में शिरकत की। तकरीब का एहतमाम फौज की 2 राष्ट्रीय राइफल्स ने किया था। बदरकोट पहुंचने पर राजपाल यादव का मकामी लोगों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। राजपाल यादव ने कहा कि बॉलीवुड को फिल्मों की शूटिंग के लिए स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कश्मीर हमारे मुल्क की सबसे खूबसूरत जगह है। राजपाल यादव ने कहा कि कश्मीरी नौजवानों में बहुत ज्यादा सलाहियत मौजूद है, उनके टैलेंट को बॉलीवुड में लाने की जरूरत है। या फिर पुलिस के सहारे वाइस प्रेसिडेंट है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपसे रूबरू करवाएंगे जो बॉलीवुड का स्टार है, बॉलीवुड में काफ़ी काम किया है और काफ़ी मशहूर हैं। राजपाल जी, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। तो आज आप बदरकोट गए हैं और एक खूबसूरत वादी में गए हैं, जैसे कश्मीर को जन्नत का है, और एक छोटी सी वादी में गए, खूबसूरत वादी, तो वहाँ पे लोगों ने वेलकम किया है, बड़ा अच्छा प्यार मिला है।
तो क्या फीलिंग रही, कैसे देखते हैं? बहुत भद्रकूट में इतना अच्छा लगा कि और सेना का एफर्ट देख के कि जहाँ जंगल के अंदर पहाड़ी के अंदर रास्ते नहीं हैं, जिस तरीके से जाके वहाँ पे एक फेस्टिवल पूरा फेयर ही लगवाया और इतना लोकल का सपोर्ट, इतने मासूम चेहरे, इतने खुशनुमा और इतना सौंदर्यता से भरपूर, बोलते हैं ना कि जो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि सेना का प्यार, जनता का प्यार, बस ये प्यार की उम्मीद लेके आया था और यहाँ से गदगद होके जा रहा और बस यही हमारा कश्मीर दुनिया में बोलते ना धरती पे कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर पे है, तो मैं चाहता हूँ ये स्वर्ग खूब स्वर्ग जैसा लगता रहे और यहाँ पे खूब रोजगार बढ़े, खूब फिल्में शूट हों, खूब भाईचारा बढ़े, खूब अमन चैन शांति रहे, बस इसी के लिए दुआ कर रहा फिल्मों हूँ। की शूटिंग की आपने बात की है, तो कितनी ज़रूरत मानते हैं कि बॉलीवुड को यहाँ आना है? और जिस तरीके से स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, बाकी कंट्रीज़ में जाते हैं, तो काफ़ी अपने मुल्क के अंदर एक बेहतरीन खूबसूरती है, कुदरती खूबसूरती, कितना मानते हैं, कितनी ज़रूरत है बॉलीवुड को जरूरत नहीं, यहाँ? 100% हमारा कश्मीर धरती पे स्वर्ग कहा जाता है। तो अब यहाँ पे जो, क्योंकि आज डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो गई है और इसमें हमारी पहाड़ियाँ, वादियाँ, हमारी खूबसूरती, हमारा भाईचारा, अमन, और यहाँ पे लेके फिल्में साल में खूब शूट होंगी। तो आपको मालूम है एक फिल्म जब शूट होती है तो 200 लोगों का घर चलता है कम से कम। तो जितनी फिल्मों की शूट होगी उतना ही हमारा रोजगार बढ़ेगा और कला के माध्यम से संसार में हमारा जो स्वर्ग है उसको देखने का मौका मिलेगा। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे अब जिस तरीके से अमन चैन, भाईचारा, शांति का जो है पैगाम पूरी दुनिया में जाए और उसके लिए सिनेमा कला जो है वो सबसे अच्छा माध्यम है चीज़ों को दिखाने के लिए। नाज़रीन, आपने सुना है कि राजपाल सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी पोटेंशियल है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और जिस तरह बॉलीवुड दूसरे ममालिक में फिल्म शूटिंग के लिए जाते हैं और उन्हें चाहे कि कश्मीर की तरफ रागिब हो और दोबारा यहाँ पे जो बॉलीवुड की जो फिल्में शूटिंग होती थी उनको दोबारा यहाँ होना चाहे, और वो चाहते हैं कि यहाँ जाकर वो बॉलीवुड को पैगाम देंगे कि कश्मीर की तरफ लौटें और यहाँ के अंदर जो टैलेंट है उसको निखारा जाए और उन्हें यहाँ के जवानों को भी प्लेटफॉर्म फराहम हो जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बद्रकोट टंगमर्ग से मैं मुनीर हुसैन हुर्रा।